बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मदरसा दारुल उलूम जुनैदिया अजमलिया में आए हुए हैं। दीनी तालीमी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए। सर हंसा के पढ़ाते हैं या मार मार के पढ़ाते हैं? खूब पीटते हैं या फिर गलतियाँ माफ़ भी कर देते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी कोशिश ये है, आइंदा जमशेद सर भी हैं, हम लोग कोशिश है कि हमारे यहाँ से अब बच्चे जो निकले वो कंपटीशन में जाएँ। नहीं, हम सदरुल मुदर्रिसीन हैं। जैसे उसको इंग्लिश में आप प्रिंसिपल कहते हैं, उसी तरह से मदरसे में सदरुल मुदर्रिसीन होते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अभी आज हम मदरसा दारुल उलूम जुनैदिया अजमलिया में आए हुए हैं और आज इस मदरसे के बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसकी एक एक बातें कि इसकी संग बुनियाद कब रखी गई और इसके बारे में मज़ीद और कौन कौन सी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी चाहिए, हम सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मेन गेट से एंटर हो चुके हैं मदरसे के अंदर और मदरसे के अंदर हम जाएंगे और प्रिंसिपल साहब से ही बातें करेंगे, साथ के साथ क्लासरूम में और दरसगाह में जो हिफ्ज़ होता है, चूँकि यहाँ पे हिफ्ज़ भी होता है और साथ के साथ प्राइमरी स्कूल भी चलता है, तो दोनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, दोनों आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो महन के लोग हैं वो इस मदरसे से बखूबी वाकिफ़ हैं, जानते हैं, इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नाज़रीन इस गांव से बाहर के हैं और गांव कभी नहीं आए हैं, उनके लिए ये नया हो सकता है। मदरसे का ये पहला मंजिल है और पहले मंजिल पे उमूमन जो प्राइमरी स्कूल है वो चलाया जाता है, नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक। और इसके साथ साथ जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे हिफ्ज़ के लिए दरसगाह है, उसमें बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। अब हम धीरे धीरे अंदर क्लासेस की तरफ जाएंगे और अंदर मालूम करेंगे कि अभी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उस्ताद साहब से भी तासुरात लेंगे और बाकी आप तक हम मज़ीद मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी, मैं करीब 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस मदरसे में और मैं मैथ का टीचर हूँ। और जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं मैथ, मैं चाहता कि बेहतर पढ़ाया जाए ताकि बेहतर से बेहतर निज़ाम यहाँ पे किया जाए ताकि बच्चों को उत्साहित मिले। और बाकी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे माहौल कैसा है। मैं मोहम्मद कलामुद्दीन खान अजमली, दारुल उलूम जुनैदिया अजमलिया में तकरीबन 20 साल होने वाले हैं। जब से क़ायम हुआ तब से मैं यहाँ हूँ। और वैसे सब्जेक्ट तो सारे पढ़ाए जाते हैं जो कि प्राइमरी दर्जात में, लेकिन बिलखुसूस मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़्यादातर बच्चे ठीक ठाक हैं और इनकी तादाद है तकरीबन इस साल 160 हो, तकरीबन 1 से 5 तक में। फिर हाफिज़ा में भी अच्छी खासी तादाद है, 50 से 60 बच्चे, जिसमें 20 गाँव के बच्चे हैं और बाहरी तलबा भी हैं 40। और उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम है, जैसा कि आप देखते हैं। मदरसे में दर्जा इत्तफ़ाल से, यानी प्राइमरी में हमारे यहाँ चूँकि 1 से 5 तक ही की मान्यता है और स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में यही उसकी नियमावली में भी है कि आप, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इत्तफ़ाल चलाते हैं, यानी आधी क्लास LKG कह लीजिए आप, वहाँ से लेकर के दर्जा 5 तक प्राइमरी स्कूल चलता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स उर्दू, हिंदी, मैथ, साइंस वगैरह सब जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार। सर जी, ये प्राइमरी कब से शुरू हुआ? जैसे हिफ्ज़ तो पहले से, हिफ्ज़ की मदरसे की शुरुआत 2004 में हुई थी, 1 मार्च 2004। उसके बाद वो पहले शुरू हुआ था मस्जिद में नदी तीर, जिसका नाम इस वक्त सैयद बशीर मस्जिद है। और उसके बाद 2005 में यहाँ ज़मीन ली गई, फिर यहाँ शुरुआत हुई और 2007 से प्राइमरी दर्जात की शुरुआत हुई है। 2007 से 2006 में बल्कि मैं आ गया था और 2007 से ही यहाँ शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हाफिज़ तनवीर ज़की साहब आए जो इस वक्त मदरसे के प्रिंसिपल हैं, उसके बाद मास्टर निज़ामुद्दीन साहब आए, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए भी और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग यहाँ से रुखसत हुए अभी और उन लोगों की सरकारी नौकरी भी हो गई, जिसमें पुराने प्रिंसिपल और जामा मस्जिद के इमाम कारी एहतशाम साहब भी थे और कारी क़यामुद्दीन साहब जो इस मदरसे के सबसे पहले जो हैं वो असातिज़ा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सरकारी नौकरी करते हैं, कारी वज़ीर
उज़ैर साहब थे, कारी वज़ीर साहब झारखंड के थे, कारी सग़ीर अहमद साहब जो हैं इस वक्त मुंबई में हैं, कि कारी नौशाद साहब बलिया ज़िले में इस वक्त सबसे शानदार मदरसा कारी नौशाद साहब चला रहे हैं। गाज़ीपुर में हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से दारुल जुनैदिया अजमलिया का एक अच्छा खासा नाम है। माशाल्लाह। हमने मास्टर कलामुद्दीन सर से गुफ्तगू की, लंबी गुफ्तगू की। उन्होंने बहुत सारी मालूमात दी मदरसे के बारे में, मदरसा कब से चल रहा है, हिफ्ज़ का दर्जा कब से चल रहा है और प्राइमरी स्कूल कब से चल रहा है। मज़ीद मालूमात लेने के लिए हम अपने एक और मास्टर साहब के पास हाज़िर आए हैं। इनका नाम निज़ामुद्दीन है और माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे से इस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। मैं इस मदरसे में 2008 से काम कर रहा हूँ और हम सबका मकसद यही होता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, दीनी तालीमी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, जैसे मैथ, अंग्रेज़ी, साइंस, तमाम वो उलूम जो दुनिया के लिए भी है उसको भी कोशिश हम लोग करते हैं और देते भी हैं। और बच्चों के पास भी हम जाने की कोशिश करेंगे कि अभी वो क्या पढ़ रहे थे। आपका नाम क्या है? सिफा खातून। आप अभी क्या पढ़ रही थी? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। अभी ये पीरियड कुरान शरीफ पढ़ने का था? जी। आपका क्लास कौन सा है? 5th क्लास में। आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा। आप कौन सी क्लास की है? 3। क्लास 3 की। अच्छा, आप क्या पढ़ रही थी अभी? कुरान। शदल कुरान। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, आपको सर जी जब पढ़ाते हैं तो कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में? जी। आपको सर हंसा के पढ़ाते हैं या मार मार के पढ़ाते हैं? खूब पीटते हैं या फिर गलतियाँ माफ़ भी कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं। अच्छा, पीटते ज़्यादा नहीं है? बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चों पे वैसे भी तशद्दुद हमारे असातिज़ा नहीं करते। आपका नाम? जीबा। जीबा। सिद्रा बानो। आप कौन सी क्लास में? 4। कुरान शरीफ आपको कौन पढ़ाते हैं? कौन से? अब्दुल्ला हाफिज़। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? हमें यहाँ पे आए हुए कम से कम 12-13 साल हो गया माशाल्लाह। और हम अरबी की तालीम देते हैं और कोशिश यही रहती है कि अच्छी से अच्छी तालीम दें और बच्चों को अच्छा से अच्छा जो है मतलब ज्ञान में पढ़ने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, आप यहाँ कब से हैं और कब से इस मदरसे में आप खिदमत अंजाम देते हैं? यहाँ तो मेरा तकरीबन इस मदरसे में 10 साल हो गया तकरीबन, हिफ्ज़ व क़िराअत का दर्स देते हुए बच्चों का। और जहाँ तक मुझसे हो सकता है कि मैं अपने बच्चों की तालीमी मियार को मैं ऊँचा करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपने बच्चों को इल्म दे सकूँ, बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूँ, बेहतर से बेहतर अपना सिखा सकूँ और अपने मदरसे का नाम रोशन कर सकूँ। सबसे पहले मैं आप तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे एक हकीर फ़कीर इंसान को अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। मैं मोहम्मद तनवीर ज़की अजमली, लगभग मैं इस गांव में, महन गांव में 22-23 साल से रहता हूं। पहले मैं एक छोटी सी मस्जिद का इमाम था, अब इस मदरसे का सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मदरसे की बुनियाद हज़रत डॉक्टर सैयद अकमल अजमली साहब रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नशीन, दायरा शाहजमल इलाहाबाद, उन्हीं के दस्ते मुबारक से इस मदरसे की बुनियाद डाली गई और आज लगभग 20 साल से लगातार ये मदरसा इल्म को फ़रोग़ दे रहा है। और हर साल जो एक जलसा होता है अजमली कॉन्फ्रेंस, हर साल 2, 4, 5, 7, 8 तक बच्चे इस मदरसे से फ़ारिग होकर के निकले हैं। अब तक 20 साल में लगभग 125 बच्चे फ़ारिग होकर के दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक गांव के लिए, एक छोटे गांव के लिए, कि जहां से इतनी बड़ी तादाद में हिफ्ज़ करके बच्चे निकलते हैं। हाफिज़ साहब से बात कर बहुत सारी हमें मालूमात हासिल हुई। इनका हम शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने वक्त दिया और हमें बहुत सारी बुनियादी बातें जो इस मदरसे के बारे में इन्होंने फ़राहम की। और बिलखुसूस मैं अपने तरफ से ये जुमला कहना चाह रहा हूँ कि दीगर मदरसों में ये फैसिलिटी बहुत कम ही मिलती है। वो फैसिलिटी ये है कि जो खाना स्टाफ खाएगा वही खाना बच्चे भी खाएंगे, जो खाना बच्चा खाएगा वही खाना स्टाफ भी खाएंगे। कि जो इसके बानी थे सैयद डॉक्टर अकमल अजमली साहब, वो तो आज हमारी आँखों से ओझल हो गए हैं, लेकिन पीर तरीक़त डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली साहब, पीर तरीक़त डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन अजमली साहब, वो जनाब सैयद कमर हसन अजमली साहब, सैयद जाफ़र हसन अजमली साहब, ये सब मिलकर के इसकी निगरानी कर रहे हैं। और जनाब ज़िया अजमली साहब, सब मिलकर के इसकी निगरानी कर रहे हैं, जो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और सबका खाना एक ही साथ बनता है। 2 बावर्चन हैं जो खाना बनाती हैं, एक मेहतरानी है जो सफाई का काम अंजाम देती हैं, और बाकी
2 से 3 शोबे हिफ्ज़ में मुदर्रिस हैं, जो अभी एक साहब चले गए हैं, अभी 2 साहब दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं, और बाकी शोबे प्राइमरी में 5 लोग हैं। माशाल्लाह। आखिर में हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि इस मदरसे के हवाले में मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है, क्या कुछ? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने ये सोचा है कि इंशाअल्लाह ताला एदादिया का भी मतलब उसकी बुनियाद यहाँ रखी जाए और उलमाए कराम को यहाँ बुलाया जाए और यहाँ आलिमियत की भी पढ़ाई शुरू की जाए। हम लोगों की ख्वाहिश यही है। आने वाले वक्त में इसकी अपडेट हमें कहाँ से मिल सकती है? देखिए, मेरा एक चैनल है, उसका नाम है अंदलीब गुलशन रिसालत। ज़ाती तौर पर वो चैनल मेरा ही है। आप सब्सक्राइब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सारी जानकारी आपको उसको मिलेगी। तो इख्तिताम मैं इस बात पर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, महिंद में जितने भी हैं, आप लोग जी जान से लगें। और सिर्फ लगने का ये तरीक़ा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, और भी उसमें अगर जो जैसे आप लोग हमेशा हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें समझ में आए कि यह यहाँ खामी है, उस खामी को हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाए और बेहतर से बेहतर। हमारी कोशिश ये है, आइंदा जमशेद सर भी हैं, हम लोग कोशिश है कि हमारे यहाँ से अब बच्चे जो निकलें वो कंपटीशन में जाएँ। तो उसमें एक हमारी यह दुश्वारी ये आती है ना कि ज़्यादातर ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, और उनके माँ बाप को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ तक जाए, बस उनको ये है कि पढ़ने जाता है। अब उसकी मिसाल ये है कि अगर हमने कोई होमवर्क दिया तो अब 6 घंटे के अंदर में ही हमको जो भी करना है उनको सिखाना है। अब वो घर जा कर के वो याद ना करके आएँ, वो काम पूरा ना करके आएँ, और माँ बाप उस पर तवज्जो नहीं देता है। तो जो माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ी सी मेहनत आप करें और बाकी मेहनत हम करें। बाकी साहब लोग सारे लोगों का सपोर्ट है, इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे। मदरसे के हवाले से हमने जितनी मालूमात हासिल करना चाहिए आपने देखा होगा सारी वीडियोज़ में। नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मज़ीद ऐड करनी चाहिए थी, वो रह गया, और जितना हो सका हमने कवर करने की कोशिश की। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अब तक वीडियो को देखा है, और आपसे दरख्वास्त है कि हमें सपोर्ट करें, अपने लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए शेयर भी करें ताकि महिंद के दीगर जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सकें। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i वनक़्सिम मिनल-अम्वालि वल-अन्फ़ुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस-साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूब।